Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. Today we will start chapter 2. Chapter name is Adaptations in Animals. In the previous class, we have already studied about adaptation in animals in chapter 6. You know very well about adaptation. What is adaptation? The process by which the animals modify themselves to get adjustable in their natural surroundings is called adaptation. जब एनिमल्स अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई करते हैं, खुद में कुछ चेंजेस लेकर आते हैं, वहाँ अच्छे से रहने के लिए खुद को मॉडिफाई करते हैं, उन फीचर्स को अडेप्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को अडेप्टेशन कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट हैबिटेट्स, बॉडी कवरिंग्स, breathing methods, eating habits, locomotion and migration. We will discuss about these topics in this chapter. Curious girl who has a question: if I learn swimming, will I develop gills and fins like fish? अगर मैं स्विमिंग करना सीख जाऊं तो क्या मेरे पास भी फिश की तरह गिल्स और फिन्स होंगे? जैसे फिश के पास गिल्स और फिन्स होते हैं. गिल्स किस में हेल्प करती हैं? ब्रीथिंग में हेल्प करते हैं फिश की, और फिन्स उसको स्विम करने में हेल्प करते हैं. तो हम क्या हैं? ह्यूमन बीइंग है. क्यूरी भी क्या है? ह्यूमन बीइंग है. लेकिन फिश क्या है? एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है. तो उसके पास तो क्या है? फिन्स और गिल्स हैं वहाँ पर रहने के लिए. इट मीन्स ये क्या है? उसकी अडेप्टेशन है कि उसने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई किया, अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लिया. नाउ वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस. सभी एनिमल्स डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं. दे लिव इन फॉरेस्ट, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड ओशंस. वो कहाँ कहाँ रहती हैं? फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में, डेजर्ट्स, रिवर्स एंड ओशंस. यू नो द मीनिंग ऑफ ऑल ऑफ दीज वर्ड्स वेरी वेल. द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स, ग्रोज एंड reproduces is called its habitat. Reproduce. You know very well about reproduction. In the previous chapter, we have discussed about reproduction in plants. So, you are very well known about reproduction. What is reproduction? The process by which living beings reproduce their young ones. That is called reproduction. एक ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल रहते हैं, वहीं पर वो बड़े होते हैं और वहीं पर वो यंग वंस को बर्थ देते हैं. तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्लेस को क्या कहते हैं? हैबिटेट कहते हैं. एनिमल्स आर अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ देयर हैबिटेट्स. जो एनिमल्स हैं वो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं. दे हैव डिफरेंट अडेप्टेड फीचर्स विच इनेबल दैम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स. वो उनके अंदर बहुत से ऐसे अडेप्टेड फीचर्स होते हैं, मतलब उनके अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो अपने हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए सुटेबल होते हैं, क्योंकि वो खुद को ऐसे मॉडिफाई कर लेते हैं कि उन्हें वहाँ उस प्लेस पर रहने में कोई भी परेशानी नहीं होती. बेस्ड ऑन द हैबिटेट्स. हैबिटेट्स के ऊपर बेस्ड होने पर बेस्ड हैं तो एनिमल्स आर ग्रुप्ड एज. तो एनिमल्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. व्हाट आर दोज? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, aquatic animals, amphibious animals, arboreal animals and aerial animals. We have already discussed about these names: terrestrial, aquatic, amphibians, arboreal and aerial in the previous class. Who are terrestrial animals? Animals that live on land. लैंड पर रहने वाले एनिमल्स को क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टाइगर एंड एलिफेंट. एक्वेटिक एनिमल्स, एनिमल्स डेट लिव इन वाटर.
वाटर में रहने वाले एनिमल्स, फिश एंड व्हेल. एम्फीबियस एनिमल्स, एनिमल्स डेट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर. जो एनिमल्स लैंड पर भी रहती हैं और वाटर में भी रहते हैं उन्हें एम्फीबियस एनिमल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग एंड टॉड. Arboreal animals, animals that live on trees, mostly live on trees, not all time, mostly live on trees. ऑलमोस्ट वो कहाँ रहते हैं, ट्रीज पर रहते हैं, तो उन एनिमल्स को अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल मंकी एंड कोला. एरियल एनिमल्स, एनिमल्स डेट मोस्टली स्टे इन एयर, जो मोस्टली हवा में उड़ते हैं, हवा में ही रहते हैं. एनिमल्स डेट मोस्टली स्टे इन एयर. For example, pigeon and bat. Write the habitat of each animal. Here some pictures are given. Some are animals here and some are birds. So we have to find the habitat of these animals. Firstly, you will try yourself. Okay? In the next video, we will discuss about body coverings. I hope you will understand about adaptation and these animals which are grouped as based on their habitats. Firstly, you will listen this video carefully. After that, you will read it yourself and learn internal question from this page. Till then, thank you and have a nice day.